आज ना मैं आपके साथ MACD के बारे में बात करूंगा। ठीक है, जो आप इंडिकेटर यूज करते हो उसके बारे में बात करूंगा, जो आपका फेवरेट इंडिकेटर है उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो MACD का पहली बात तो फुल फॉर्म है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ठीक है, इस MACD इंडिकेटर को बेसिकली मोस्ट ऑफ द ट्रेडर 90% ट्रेडर इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज करते हैं, यानी कि छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बहुत सारी गलतियां होती हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग क्रॉसओवर देखकर जो है बाइंग या सेलिंग करते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ मूविंग एवरेज के साथ ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं। नहीं, ये बिल्कुल ये गलत तरीका है। इसका सही तरीका इसके नाम में ही छुपा हुआ है। ठीक है, इसके नाम में जो तरीका छुपा हुआ है वो ही तरीका मैं आज आपको समझाऊंगा, और कैसे इसको यूज करना चाहिए ताकि आपको इफेक्टिव वे में एक रिजल्ट मिले। ना सिर्फ रिजल्ट मिले, आपको प्रॉफिट भी हो, क्योंकि जब हम ट्रेडिंग करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज के लिए करते हैं। फर्स्ट हमारा मोटिव होता है प्रॉफिट, सेकंड हमारा मोटिव होता है किसी तरीके से हमारी कैपिटल को प्रोटेक्ट किया जाए। अगर दोनों में से भी एक काम कर लेते हैं हम, तो ऑटोमेटिक हम प्रॉफिट की तरफ ही जा रहे हैं। ठीक है, तो MACD को कैसे यूज करना है आज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, एंड वीडियो को स्किप मत करना, बिल्कुल भी एंड तक देखना और लाइक कर देना। मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस यानी कि MACD। तो MACD के बारे में मैं आपको बात करने वाला हूं आपके साथ, और मैं यहाँ पर कुछ जो है गलत फहमियाँ भी दूर करूंगा बहुत सारे ट्रेडर्स की, जो गलत तरीके से यूज करते हैं उनको आज समझ में आएगा कि कैसे वो गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। तो इंडिकेटर्स में सबसे फेवरेट इंडिकेटर है ट्रेडर्स का MACD, जो 90% लोग इसको इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं, जो कि ठीक है, कोई गलत बात नहीं है, ये अच्छा चलता है। लेकिन यहाँ पर अच्छा चलने के बावजूद इसमें लॉस क्यों होता है? क्योंकि हम इसको सही तरीके से यूज़ नहीं करते। बहुत सारे ट्रेडर्स इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं कि अगर मान लो इसमें यहाँ पर क्रॉसओवर आ जाएगा MACD में, तो यहाँ पर सेल लोगे, सेल की पोजीशन लोगे। तो मैं पहले बता दूं आपको, ये एक गलत चीज़ है। ठीक है, क्योंकि क्रॉसओवर होने से ऐसा नहीं है कि सेलिंग नहीं आती, कई बार सेलिंग आती भी है और कई बार नहीं भी आती। ठीक है, तो एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमें चाहिए इसका एक मेथड। तो हमें यहाँ पर एक मेथड दिखाई देगा, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। वो मेथड इसके नाम में ही है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ठीक है, जब इस मूविंग एवरेजेस में MACD में कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस आएगा तो वहाँ पर हमें एंट्री लेनी है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। ये हाई है और ये हाई है। ठीक है, दो यहाँ पर जो है 996 का हाई लगा था और यहाँ पर 1003 का, ये प्राइस इसका मतलब ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर इसका कंपैरिजन करूँ मैं MACD का, तो ये MACD जो है नीचे जा रहा है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो MACD है ना, इसको इस तरीके से बनाया गया है कि ये जो है स्ट्रेंथ दिखाता है कहीं ना कहीं प्राइस की, और मूविंग एवरेज को उसके साथ रिलेट करता है। तो अब मुझे एक चीज़ आप अगर आप देख सकते हो तो आपको समझनी चाहिए कि प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन तब भी ये जो है मूविंग एवरेज नीचे जा रहा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि प्राइस नीचे आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको एक बोला कि क्रॉसओवर, सिर्फ क्रॉसओवर जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी क्रॉसओवर था और नीचे जा रहा है मूविंग एवरेज, लेकिन ऊपर देखो आप, प्राइस ऊपर चला जाता जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर ऊपर की साइड भी क्रॉसओवर हो गया, फिर यहाँ पर फिर नीचे हो गया। तो इतनी जल्दी क्रॉसओवर होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस की मेथड को आपको यूज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन MACD के जो मूविंग एवरेज है वहाँ पर क्रॉसओवर भी आ रहा है और डाइवर्जेंस भी आ रहा है। ठीक है, मैंने इसमें बिल्कुल डिफ़ॉल्ट की सेटिंग यूज़ की है, कोई मैंने अलग सेटिंग यूज़ नहीं की है। यहाँ पर आपको हिस्टोग्राम भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, हिस्टोग्राम में भी सेम चीज़ होती है। यहाँ पर हम इस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं कि ये वाला बाइंग और ये वाली बाइंग में कितना दम है, यानी कि यहाँ पर बाइंग आई थी और यहाँ पर बाइंग आई थी, तो क्या यहाँ पर बाइंग कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है। तो अगर मैं इस चीज़ को अच्छे से यूज़ करता हूँ
तो मुझे समझ में आएगा। अब यहाँ पर मुझे एंट्री कैसे लेनी है, क्या सिर्फ मुझे कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, यानी कि यहाँ डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है ऊपर जाएगा जब कन्वर्जेंस हो जाएगा, तो क्या इस चीज़ को देखकर एंट्री लेनी है? बिल्कुल भी नहीं। हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसको देखकर अगर एंट्री लेंगे तो हमारे पास कोई एंट्री पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पर बन गया और क्रॉसओवर आ गया तो क्या अब एंट्री ले लें? नहीं, यहाँ पर हमें एंट्री के लिए ट्रेंड लाइन का यूज़ करना होगा और ट्रेंड लाइन में देखना होगा कि कहाँ पर जो है चैनल का ब्रेकडाउन हो रहा है या फिर कोई सपोर्ट जो है ऐसा बना हुआ है वो टूट रहा है। ठीक है, अगर मैं इस रेंज में प्राइस की बात करूं तो यहाँ पर प्राइस देखो बार बार ऊपर नीचे हो रहा था, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था और ये टूट गया। देखो अब यहाँ पर भी एक चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। वैसे तो क्लोजिंग जो है इस कैंडल में ही हो गई है इसके नीचे, लेकिन यहाँ पर मुझे एंट्री नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है सेलिंग में प्राइस का रिजेक्शन बहुत ज़बरदस्त है। देखो कितना ज़बरदस्त रिजेक्शन है, ऊपर ग्रीन कैंडल बना। ठीक है, जब भी हम एंट्री लेंगे सेल की और बाय की भी, तो हमें वहाँ पर मारूबुजू कैंडल चाहिए होती है। मारूबुजू कैंडल कैसी होती है? इस तरीके की कैंडल होती है मारूबुजू, जहाँ पर विक्स जो है यानी कि ये प्राइस रिजेक्शन बिल्कुल भी ना के बराबर होता है, और हमारा जो कैंडल है वो 2/3 या फिर 50% कैंडल जो है इसके नीचे यानी कि सपोर्ट के नीचे क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा जो है सेलिंग की एंट्री बन चुकी है। यहाँ पर मेरी सेलिंग की एंट्री बन चुकी है। आप चाहो तो इंट्राडे में काम कर रहे हो, ये स्टॉप लॉस रख सकते हो, या बहुत ज़्यादा सेफ खेलना चाहते हो तो ये स्टॉप लॉस रख सकते हो, लेकिन 1.5 से ज़्यादा % का स्टॉप लॉस रखना नहीं है। ठीक है, और हमेशा टारगेट कैसे फॉलो करना है? टारगेट को फॉलो करने के लिए यहाँ पर इन जोन्स का यूज़ कर सकते हो आप, जहाँ पर एक प्राइस के बाद एक बार कंसोलिडेशन हुआ है उसके बाद प्राइस ऊपर गया है, या फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी फॉलो कर सकते हो। सेकंड पॉइंट मेरा ये है MACD के साथ स्ट्रैटेजी में, अगर आप ये सोच रहे हो कि इसमें फुल कंफर्मेशन नहीं आ रही मुझे यहाँ पर सिर्फ डाइवर्जेंस देखकर या फिर यहाँ पर ऊपर जाके ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकडाउन देखकर, तो आप जो है यहाँ पर सेम टाइम पर RSI भी देख सकते हो, और वहाँ पर जब इंडिकेटर में एंट्री एग्जीक्यूट होगी तो दोनों में जब एक साथ एंट्री एग्जीक्यूट हो तब आप जो है वहाँ एंट्री ले सकते हो। तो RSI की वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है मैंने, और वो आपको आई बटन में भी मिल जाएगी और मेरे चैनल पर भी मिल जाएगी, आप जाके वो देख सकते हो। ठीक है, तो दोनों में कंफर्मेशन आ जाएगा जब आप काम कर सकते हो। इनके अलावा कोई और मूविंग एवरेज ये सब लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो करना है इनको देखने के बाद। बाय का भी सिग्नल का समझाऊंगा, तो यहाँ पर आपको मैं बाय का एग्जांपल बैंक निफ्टी के चार्ट के जरिए समझाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ देखना ध्यान से, आपको दिखाई देगी और कि ये प्राइस जो है यहाँ पर यानी कि इस दिन मार्केट नीचे बंद हुआ था यहाँ पर। ठीक है, और सुबह सुबह फिर मार्केट यहाँ पर आया यानी कि इसने पिछला अपना लो तोड़ दिया, लेकिन MACD ने लो नहीं तोड़ा। MACD नीचे नहीं आ रहा था और ऊपर ही जा रहा था। देखो छोटा सा इंक्लाइन है यानी कि ऊपर जा रहा है, कन्वर्जेंस दे रहा है, लेकिन नीचे नहीं आ रहा है। इस चीज़ को याद रखना, यानी कि MACD अभी पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, लेकिन अभी हमें एंट्री नहीं लेनी। एंट्री कब लेंगे हम? अभी यहाँ पर हम कोई देखते हैं कोई ऐसा रेजिस्टेंस है जो ब्रेकडाउन हो रहा है जिसका, वहाँ पर एंट्री लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची है, तो ये ट्रेंड पहले देख लो। पिछले दिन मार्केट जो है रेंज में रहा, उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग हुई और जाते जाते लो बनाया, फिर अगले दिन थोड़ा सा गैप अप हुआ, फिर लो बनाया, फिर अब ऊपर जाने की कोशिश हो रही है। तो अब इस ऊपर जाने की कोशिश हो रही है, MACD से भी एक पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है। ठीक है, दोनों चीज़ हमारी कंफर्म हो रही है, लेकिन अब बाय कहाँ लेंगे? बाय मैं लूँगा इस कैंडल पर। ठीक है, इस कैंडल पर क्यों लूँगा? मैंने आपको बताया था जब इसके ऊपर जाएगा एक मारूबुजू टाइप की कैंडल बननी चाहिए अच्छी खासी। हालांकि वो कैंडल इसी में यहाँ पर ही बन गई थी। ठीक है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए मैंने वेट किया, और आप चाहो तो यहाँ पर भी बाय कर सकते थे। तो 3 कंफर्मेशन है मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि ये तो ऑलरेडी MACD तो ऑलरेडी बाय जोन उसमें ओवरबोट में चल रहा है,
और यहाँ पर जो है वो क्रॉस ओवर भी आने लग गया, ठीक है। तो तब भी कुछ नहीं हुआ, तब भी देखो अभी ऊपर ही जा रहा था। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड को छोड़ दो, MACD में हमेशा कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस को यूज़ करो। और मैं आपको लास्ट में जाते जाते एक चीज़ बताऊंगा, हमेशा इसको बड़े टाइम फ्रेम पर यूज़ करना। जैसे कि पहली बात तो 5 मिनट से कम टाइम फ्रेम पर यूज़ ही मत करना, ठीक है। दूसरा, हमेशा एक काम करना, या तो 15 मिनट पे यूज़ करके देख लेना, वहाँ पर अगर कोई एंट्री बने और इस तरीके का सिनारियो बने तो आपके लिए कंफर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर भी देख सकते हो आप, यहाँ पर भी इसी तरीके का सिनारियो बना हुआ है कुछ, और ऊपर जो यहाँ पर जो है ये भी देखो, यहाँ पर लो कट रहा है और यहाँ पर मूविंग एवरेज में कन्वर्जेंस बना हुआ है और यहाँ पर एंट्री भी बन चुकी है। तो मैं कहने का मतलब है कि बड़े टाइम फ्रेम पर, यानी कि 10 मिनट 15 मिनट पर अगर कंफर्मेशन आ जाता है इस तरीके का, फिर 5 मिनट का ओपन करके और वहाँ पर भी देखो कंफर्मेशन आया था क्या, और डेफिनेटली अगर वहाँ पर कंफर्मेशन मिला है तो यहाँ पर भी कंफर्मेशन मिलेगा ही, और फिर उसको एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा आपको, वो उसको प्रेस कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि नया कोई भी वीडियो आए और कोई भी मैं अपना स्ट्रैटेजी शेयर करूं आपके साथ तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। थैंक यू वेरी मच।